हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि पुलिस हमारी नहीं सुनती जी। जब भी हम पुलिस को कोई कंप्लेंट देते हैं, पुलिस क्या करती है, उस कंप्लेंट को रद्दी में डाल देती है या फाइलों के बीच में दबा देती है या रद्दी पेपरों में दबा देती है और हमारी कंप्लेंट पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। देखिए, सुनवाई ना होने के दो कारण हैं और इसी के बारे में कैसे सुनवाई करवाएंगे, कैसे अपनी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे और किस तरह से आप कोर्ट के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल बचे हुए नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि वीडियो समझ में आ सके, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें दूसरों के साथ, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। इन सब के अलावा मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ऑल पर टिक कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। हम कई बार देखते हैं कि एक आम आदमी जब उसके साथ कोई भी घटना घटती है या कोई भी ऐसा अपराध होता है उसके साथ, तो सबसे पहले अप्रोच करता है अपने लोकल पुलिस थाने को। थाने में जाने के बाद वो कहता है कि जनाब, मेरे साथ ये घटना हुई है और मुझे इंसाफ दिलाइए और इसके खिलाफ लीगल एक्शन या उचित कानूनी कार्रवाई की जाए उस मुलजिम के खिलाफ जिसने मेरे साथ ऐसा ऐसा अपराध कारित किया है। नाउ पुलिस कंप्लेन ले लेती है और लेने के बाद उसको रद्दी के डब्बे में या कहीं भी डाल देती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। होता क्या है, कंप्लेंट लिखने के तरीके होते हैं। अगर आप कंप्लेंट लिखते हैं तो कंप्लेंट से सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि जो ऑफेंसेस हैं, जो आप कंप्लेंट लिख रहे हैं, उस कंप्लेंट से क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो जरूरी नहीं है कि पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करे, जरूरी नहीं है कि उसमें इन्वेस्टिगेट करे, जरूरी नहीं है कि उन बंदों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करे। हो सकता है 155 में एक एनसीआर काट देगी और 3 साल 4 साल के लिए भूल जाएगी। परंतु अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और फिर भी पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है और ना ही एफआईआर दर्ज करती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए मैं बताता हूं। वो सबसे पहले आप एसएचओ को अगर आपने कंप्लेन दी है तो उसके बाद उसके ऊपर रैंक के यानी एसीपी, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एसीपी डीसीपी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, ठीक उसी तरह से नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं। इन लोगों को आप अपनी कंप्लेंट बकायदा ले जाकर दें, उनसे मुहर स्टैंप लगवा कर लेकर आए। अगर नहीं वो लेते हैं तो आप अपनी कंप्लेंट को जो है आप अपनी कंप्लेंट को जो है बकायदा बाई पोस्ट भी उनको भेज सकते हैं। भेजने के बाद थोड़ा सा वेट करें। अगर उसके बाद भी अगर आपकी कंप्लेंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कहां? जो भी आपके नजदीकी जिला अदालत होगी, यानी जो भी आपके यहाँ अदालतें बनी हैं, यानी आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, वहां जो भी जिला अदालत होगी उस अदालत को आप अप्रोच करेंगे। आप चाहे तो खुद के इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप हमेशा जब भी कोर्ट को अप्रोच करें तो वकील के माध्यम से करें। वकील के माध्यम से जाएंगे तो किस में जाएंगे, क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक आम आदमी को नॉलेज नहीं होती, कानून की बारीकियां एक आम आदमी को नहीं पता होती कि किस तरह से कानून में कौन सा सेक्शन, कौन सा चैप्टर, कौन से सब क्लाउजेस कहाँ हैं, कैसे नहीं है, नहीं पता होगा एक आम आदमी को। लेकिन एक वकील जो होगा उसको मैक्सिमम चीजें पता होती हैं और वही आपके केस को लड़ सकता है ढंग से, जिसको कहते हैं। कोर्ट के अप्रोच करेगा, किस सेक्शन में करेगा? 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट को अप्रोच करेगा। कहेगा क्या कहेगा इसमें? 156(3) में कहेगा, जनाब जज साहब को
कि जनाब मेरे साथ ये घटना इस तारीख को हुई, फला व्यक्ति ने मेरे साथ ये घटना कारित की। जिसके बाद मैं थाने गया, थाने में ये कंप्लेंट दी मैंने, जिसकी ये कॉपी मैंने अपने कंप्लेंट के साथ लगा रखी है, ये 156(3) के एप्लीकेशन के साथ लगा रखी है। पुलिस ने मेरी नहीं सुनी, उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया और ना ही मेरी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई की। तो बकायदा मैं इसी कंप्लेंट को लेकर इनके उच्च स्तरीय विभाग यानी उच्च स्तरीय पुलिस ऑफिशियल्स के पास गया, जिसमें कि एसपी एसएसपी के पास गया। उनकी ये रिसीविंग है, ये भी मैंने लगा रखी है अपने एप्लीकेशन के साथ। वहां जाने के बाद भी इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक मेरी कंप्लेंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उन बंदों को पकड़ा गया और ना ही उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज हुआ और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन की गई। जबकि मैं बता दूं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें कहा गया है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बन रहे हैं तो पुलिस बाध्य है एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसके बाद ही कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी, उसके पहले नहीं कर सकती। और अगर करेगी भी तो उसमें एक टाइम लिमिट बाउंड किया गया है, आई थिंक 7 दिन का है, वो देख लीजिएगा। 7 दिन का टाइम लिमिट बाउंड किया गया, जिसमें कहा गया कि 7 दिन से ज्यादा डिले आप नहीं कर सकते। अगर जो भी आपको इंक्वायरी करनी है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अगर बन रहे हैं तो आपको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। और बाकायदा मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर हाल फिलहाल ही एक जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुलिस वाले के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। साथ ही साथ एक पुलिस वाले को जेल तक की हवा खानी पड़ी, जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। क्यों? रीजन सिर्फ ये था कि उसने एफआईआर दर्ज नहीं की थी और डिले कर दिया था, और साथ ही साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस बनने के बाद भी वो बहाने बनाता रहा। अक्सर क्या होता है, अभियुक्त के साथ मिल जाते हैं, मुलजिम के लोगों के साथ मिल जाते हैं पुलिस वाले। तो अक्सर मैं यही सलाह देता हूं क्लाइंट्स को कि अगर आपको लगता है कि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन या फेयर काम नहीं कर रही है, तो आप हमेशा कोर्ट को अप्रोच करें 156(3) सीआरपीसी के तहत। 156(3) में आपने क्या किया, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे जी, मजिस्ट्रेट साहब इसमें ऑर्डर करेंगे किसके लिए, पुलिस के लिए, कि भैया फला व्यक्ति ने जो मेरे पास आया है एक कंप्लेंट के माध्यम से, एप्लीकेशन डाली है उसने 156(3) में, आपके पास इस तारीख को गया था अपनी कंप्लेंट लेकर, आपने क्या किया है उस कंप्लेंट का, आप मुझे रिपोर्ट दो। उसको क्या कहते हैं, एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट। एटीआर मंगाएंगे जी जज साहब, एटीआर मंगाएंगे और कहेंगे, पूछेंगे कि भैया तुमने क्या किया है ये बता दो हमें। एटीआर आने के बाद, एटीआर आ गई कोर्ट में। अब एटीआर जिसने कंप्लेंट की है, जो एप्लीकेंट है, उसके वकील साहब को भी मिली, उसको भी मिली, उसको या उसके वकील साहब को मिली। साथ ही साथ पुलिस वाले ने जो जमा किया वो भी वहां मौजूद है। तीसरा, जज साहब उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, आपकी कंप्लेंट को पढ़ेंगे और पुलिस वालों से सवाल जवाब कर सकते हैं कि भैया क्यों नहीं अब तक एफआईआर किया और क्या किया क्या नहीं किया। पुलिस वाला जो भी लिखे, अगर जज साहब को ये लगता है कि पुलिस ने कहीं भी कोताही बरती है या कहीं भी लापरवाही बरती है और आपकी जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को दर्शाती है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं उस कंप्लेंट से, तो जज साहब क्या करेंगे, उसमें बकायदा एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर कर देंगे। कहेंगे भैया एफआईआर इसमें दर्ज करो। एफआईआर अगर दर्ज करोगे तो ठीक है, एफआईआर दर्ज करवाएंगे ही करवाएंगे, ऑर्डर कर देंगे किसको, पुलिस को, और कहेंगे भैया इसमें एफआईआर दर्ज करो। जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। तो इस तरह से जो है आप अपने कंप्लेंट को चाहें तो कोर्ट के माध्यम से भी लेकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो अब जब भी आपके मन में कोई सवाल पैदा होते हैं कि पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती या पुलिस हमारी नहीं सुनती या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बन रहे हैं फिर भी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, मुलजिम पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप इस माध्यम से 156(3) सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के माध्यम से कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के माध्यम से। उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देख लेंगे।
और कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं हमेशा बताने के लिए तैयार रहता हूं। और कई बार मेरे पास कॉल भी आते हैं, मैं बताता भी हूं, लोगों की हेल्प भी करता हूं। तो मैं आपको सिर्फ इतना सिंपली कहूंगा कि प्लीज और प्लीज जागरूक रहें और अपने कानून के ज्ञाता खुद रहें, जिससे कि आपको कोई भी हरासमेंट का सामना ना करना पड़े या इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाईकोर्ट आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।